जैसे आपने अभी कमेंट देखा है भाई का कि उसने कहा है कि नीले थोथे को उसमें से हमने तांबा निकाला है और वो तांबा चरख नहीं खा रहा। तो इसकी वजह क्या है, ये क्यों नहीं चरख खा रहा? सबसे जो पहली और इम्पोर्टेंट बात है वो हमेशा मैं करता हूँ, अगर आप कीमिया का काम कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह की फर्नेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्नेस वो है जिसके अंदर आप 4 से 5 मिनट के अंदर सोना चांदी तांबा इजीली मेल्ट कर सकते हैं, वो भी 4 से 5 मिनट के अंदर। अगर आपके पास फर्नेस ही ठीक नहीं है और आपसे अभी तक तांबा और चांदी मेल्ट ही नहीं हो पा रहा, तो आगे आप अक्सीर क्या तिरा करेंगे? जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अक्सीर को तिरा करने का भी तरीका अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपर जो कि नीले थोथे से निकला हुआ है, वो चरक क्यों नहीं खा रहा? अब जो नीला थोथा है पहले हम उसे समझ लेते हैं कि वो किन चीज़ों से बना हुआ है। नीले थोथे के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सल्फर और दूसरा कॉपर, यानी गंधक और तांबा। इन दो चीज़ों से मिलके नीला थोथा बनता है। अब जब आप इसके अंदर से तांबे को निकालते हैं तो क्या होता है, सारी गंधक ख़त्म नहीं होती इसके अंदर से, कुछ गंधक की मिकदार तांबे के साथ रह जाती है, जिस वजह से जब आप उसे चरख देते हैं तो वो चरख नहीं खाता। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले इस वीडियो को आप देख लें, जाएं और ये सर्च करें कीमियागरी चैनल के अंदर निहारे की फुल वीडियो। इसके अंदर मैंने फोटक को दूर निकालने का तरीका बताया, और सेम इसी तरीके से जब आप इस तांबे को चरख देंगे तो वो भी चरख खा जाएगा और नरम मुलायम हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ। अब कुछ गंधक की मिकदार तांबे के अंदर रह गई है, तो उसको आपने खारिज कैसे करना है? सबसे पहले आपने एक मिट्टी की कुठाली लेनी है, उसके अंदर आपने अपना मतलूबा पाउडर डालना है जो कि कॉपर का जो चरख नहीं खा रहा। अब उसमें आपने थोड़ा सा सुहागा लगाना है, एक चुटकी, ज़्यादा सुहागा नहीं लगाना। अब आपने उसको भट्टी के अंदर रख देना है। जब कुठाली फुल सुरख हो जाएगी उसको आपने बाहर निकालना है। निकालने के बाद उसके ऊपर ये जो 3 उंगलियां कलमी शोरे की इसके ऊपर भर के डाल देनी। फर्नेस के अंदर नहीं डालनी, पहले कुठाली को बाहर निकाल के किसी ईंट पे रखना है और उसके बाद इसके ऊपर आपने डालना है। जैसे ही कलमी शोरा डालेंगे, कलमी शोरा मेल्ट होगा, रिएक्शन करेगा और मेल्ट हो जाएगा सारे का सारा। अब इसी कुठाली को उठाएं और दोबारा फर्नेस के अंदर आपने रख देना। जब दोबारा फर्नेस के अंदर रखेंगे और इसको आपने फिर एक चरख देना है 5 से 10 मिनट का। अब जब देखें ढक्कन को उठा के, अगर आपका कॉपर जो है वो हल्का हल्का आपको नज़र आएगा जैसे मेल्ट हुआ है, फिर इसको आपने निकालना है, बाहर रखना दोबारा से, और थोड़ा सा सुहागा लगाना है और थोड़ा सा इसी तरह चुटकी एक कलमी शोरे की लगानी। इसको दोबारा वापस फर्नेस के अंदर रखना है और फिर आपने इसको चरख देना है। अब जब दूसरी दफ़ा आपने कर लिया, अब फर्नेस के अंदर से कुठाली को बाहर कब निकालना है? जब आपने चेक किया जो कलमी शोर है वो जल गया है, उसके बाद आपने निकाल के तो दूसरा अमल करना है। अब यहाँ पे 2 अमल एक कुठाली के अंदर आपने करने। जब 2 अमल कंप्लीट हो गए आपके, अब आपने उसको ठंडा होने देना है और पानी के अंदर इस तरह, जैसे ये मैंने निहारे वाली वीडियो में बताया था कि पानी के अंदर कुठाली को आप ठंडा कर सकते हैं। जब पानी वाली कुठाली में ठंडा कर देंगे, अब कुठाली को तोड़ें, थोड़ा सा रवा खुरदरा सा बन चुका होगा, इसको उठाएं और दोबारा नई कुठाली मिट्टी वाली में डालें, सुहागा लगाएं, फिर मेल्ट करें। जब कुठाली फुल सुरख होगी और तांबा जो मेल्ट होने के पॉइंट पे आ गया, उसको वापस निकाल लें। 3 उंगलियों की चुटकी भरी हुई कलमी शोरे की ऊपर आपने डालनी है और फिर इसको उठाना है और उठा के दोबारा से वापस रखना है। जब दोबारा से वापस रखना है और जब अब इस दफ़ा आप देखेंगे कि अंदर जो रवा है वो मेल्ट हो चुका होगा, फिर कुठाली को दोबारा रखें, सुहागा लगाएं और कलमी शोरा। अब एक कुठाली में सिर्फ आपने 2 अमल करने हैं। इसी तरह आप कुठालियाँ बदलते जाएंगे और आप देखते जाएंगे कि जो आपकी धात है वो फुल नरम मुलायम हो चुकी होगी। इसी तरीके से आप चांदी की कृष्ण भी दूर कर सकते हैं, कॉपर की भी और दूसरी धातों की भी। मज़ीद अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये फर्नेस परचेज़ करना चाहते हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर से हो, आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और कोशिश करूँगा कि आपका जवाब आपको जल्द से जल्द मिल जाए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें जिनको आप समझते हैं कि वो आपके दोस्त हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।